माता पिता हमेशा अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उनकी अच्छे से देखभाल भी करते हैं, लेकिन कभी कभी वे अनजाने में अपने बच्चों की भावना को आहत करने वाली यानी फीलिंग्स को हर्ट करने वाली या मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक बातें कह देते हैं। माता पिता अनजाने में उन चीज़ों को दोहराते रहते हैं जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है कि उसका उनके बच्चे पर साइकोलॉजिकली क्या असर पड़ सकता है। इसलिए माता पिता को उन हानिकारक शब्दों और नुकसानदायक वाक्यों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है जिन्हें वे अक्सर बच्चों पर उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम उनके नकारात्मक इफेक्ट्स के बारे में जानते ही नहीं हैं। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप बच्चों के साथ बोलने वाली अपनी भाषा के प्रति थोड़ा और अधिक जागरूक हो सके। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह के वर्ड्स, एक्सप्रेशंस या सेंटेंसेस का उपयोग ना करें और इनके बदले में क्या कहना है उसको भी जानें। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वह है बच्चों को गलत संज्ञा से पुकारना। जब माता पिता अपने बच्चों को स्लो, डम्ब, बुद्धू, मोटू, बेवकूफ या अन्य कोई शब्दों से संबोधित करते हैं तो वे अपने बच्चे का स्वयं ही अपमान करते हैं। यह अपमान हमेशा के लिए बच्चों के मन में बैठ जाता है। कई बार माता पिता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करके उन्हें कुछ अपमानजनक बातें कह देते हैं, जैसे तुम्हें अपना वजन कम करने की जरूरत है या तुम इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें क्यों करते हो, इत्यादि इत्यादि। इसलिए आपके लिए सबसे अच्छी सलाह ये होगी कि इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल करने से ही परहेज करें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माता पिता अक्सर इस तरह के वाक्यों का उपयोग करके अपने बच्चों को डांटने और उनके व्यवहार को सही करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चे का मासूम दिल ये समझ लेता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ या मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता। यदि बच्चा पहले से ही गिल्टी फील कर रहा है तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें कहकर हम बच्चे की मानसिकता पर और अधिक बोझ डाल रहे हैं। वास्तव में इससे बच्चे के पर्सनालिटी के विकास पर बहुत बुरा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शर्म एक बहुत ही शक्तिशाली इमोशन होता है और अगर इसे बार बार दोहराया जाए तो एक बिलीफ कि बच्चे के दिमाग में प्रोग्रामिंग हो जाती है कि उसमें कोई ना कोई कमी है, वह बाकियों के मुकाबले में अच्छा नहीं है। धीरे धीरे बच्चा समझने लगेगा कि वह जिंदगी में कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता है। नतीजन वह बच्चा कुछ भी करने की कोशिश करना छोड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी मेंटल प्रोग्रामिंग उसे बताती है कि वह कुछ भी ठीक करने में असमर्थ है। इसलिए आपको अपने बच्चे को इस तरह से शर्मसार करने से बचना चाहिए। इसके बजाय उनके व्यवहार पर ध्यान दें, ना कि उसे एक व्यक्ति के रूप में देखें। तीसरा, आई लव यू बेटा लेकिन। अक्सर माता पिता का अपने बच्चे के लिए आई लव यू के एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना आम बात है, लेकिन जब वह अपने बच्चे के किसी बिहेवियर से खुश नहीं होते हैं तो आई लव यू के बाद लेकिन शब्द जोड़ देते हैं। लेकिन शब्द जोड़ने से बच्चे को गलत संकेत मिल सकता है कि आपका प्यार उनके लिए कंडीशंस पर आधारित है। आपके प्यार में कुछ शर्तें भी शामिल हैं। बच्चे के लिए उनकी दुनिया में माँ बाप ही सब कुछ होते हैं और वे सिर्फ आप पर ही अपना पूरा भरोसा रखते हैं। लेकिन इस तरह का वाक्य एक परमानेंट नुकसान का कारण बन सकता है। ऐसा करने से बच्चा ये मान सकता है कि उसके माता पिता का प्यार कुछ नियमों और शर्तों के अंतर्गत आ रहा है। इसके बजाय आप कह सकते हैं, मैं हमेशा आपसे प्यार करता हूँ और आपको अपने एग्जाम्स में बेहतर नंबर लाने की ज़रूरत है, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी क्लास में क्या पोजीशन आई है, मैं हमेशा आपसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। चौथा, आप उस बच्चे जैसा अच्छा क्यों नहीं बन सकते हैं। कई बार माता पिता अन्य बच्चों को देखते हैं और अपने बच्चे को कहते हैं, तुम ठीक तरह से ब्रश नहीं करते हो, देखो सिद्धार्थ कितना अच्छा बच्चा है, वे अपने आप सुबह उठ के ब्रश करता है। या तुम आरुषि की तरह अपना होमवर्क क्यों नहीं फटाफट कर लेते।
इस तरह की कई हानिकारक बातों की तरह इसका भी स्पष्ट रूप से अर्थ है कि आप दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत अच्छे नहीं हैं या तुम में अब भी कुछ कमी है। यह बहुत ही गलत प्रोसेस है। हर बच्चा यूनिक है और उसकी दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती है। कई बार माता पिता बच्चे की उसके भाई बहन से भी तुलना कर डालते हैं। ये भी बहुत गलत है क्योंकि इसका असर भाई बहन के रिश्तों पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। अक्सर इस तरह की टिप्पणियां करके माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा भी ऐसे गुण अपने में लाए, लेकिन आमतौर पर ऐसी तुलनाओं का असर उल्टा ही होता है। बच्चा इन तुलनाओं को गलत धारणाओं में और गलत तरीके से समझ सकता है कि उनके माता पिता चाहते हैं कि उनका कोई और जैसा बच्चा ही होता। इसलिए इस तरह की किसी भी प्रकार की तुलना करना बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, खास तौर पर जब बच्चे आपकी बातें सुन रहे हैं। हमारा 5वां उदाहरण है रोना बंद करो। एक बच्चे को रोना बंद करो कहना उसकी भावनाओं को दबाने का एक ऑर्डर जैसा होता है। और जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग पहले से ही जानते हैं कि भावनाओं को लंबे समय तक दबाकर रखना भी हानिकारक हो सकता है। वास्तव में जीवन में आगे चलकर भावनात्मक विस्फोट यानी कि इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकते हैं, जो कि उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी के लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। इस तरह के मामले में माता पिता से बेहतर रिएक्शन में से एक हो सकता है बच्चे को अपनी भावनाओं को सीधे सीधे व्यक्त यानी कि एक्सप्रेस करने के लिए प्रोत्साहित करना। आप बच्चे से यह जानने की कोशिश करें कि उन्हें किस बात से दुख हुआ या कौन सी बात उन्हें परेशान कर रही है। इसके बाद परिस्थिति के अनुसार उचित कार्रवाई करें। आप इस तरह के वाक्यों के साथ बच्चे को दिलासा देना शुरू कर सकते हैं कि जैसे रोना तो ठीक है, या हर किसी को कभी कभी रोने की जरूरत होती है, या मैं हूं ना यहाँ पर। फिर बच्चे को अपनी समस्या बताने का समय दें। हो सकता है कि बच्चे की समस्या वास्तव में उसके कैपेसिटी से बाहर हो, यानी कि बच्चा उस समस्या को अपने आप हैंडल नहीं कर सकता है। आपको अपने बच्चे की भावनाओं को समझने, उसके बारे में बात करने और फिर उनको समझाने के लिए प्रोत्साहित करना उनके पूरे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सीख होगी। ये एक बच्चे को उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को रेगुलेट करने और उपयुक्त कार्रवाई करने में मदद कर सकता है। इस वीडियो का 6वां और आखिरी उदाहरण है, आप बिल्कुल अपने माँ की तरह या पिता की तरह एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा शब्द कहने से आपको बस एक पल के लिए रुकना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या यह बच्चे का व्यवहार है जो आपको पसंद नहीं है, या आप अपने जीवन साथी के किसी खास व्यवहार से चिढ़े हुए हैं। यदि वास्तव में बच्चा गलत है तो बच्चे के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करें, न कि अपने जीवन साथी को लेकर अपना गुस्सा यहाँ निकालें। इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अधिक जानकारी और विषय पर गहराई से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विस्तृत लेख पढ़ने के लिए आपका स्वागत है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। कृपया इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें। हमें आपकी सजेशंस, कमेंट्स और अनुभवों को देखना और उनका जवाब देना अच्छा लगेगा। भविष्य में और वीडियोस देखने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को तो क्लिक करना ही होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।